Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is the heat and mass transfer, the subject of BTech third year. इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया HMT के काफ़ी टॉपिक्स के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में, कंडक्शन के बारे में, हीट ट्रांसफ़र मोड के बारे में और हीट एक्सचेंजर के बारे में देखा और कुछ डेरिवेशन देखे और रेडिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली हम लोगों ने। लास्ट टर्न पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे थे रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे करेंगे। अगर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है थर्मल रेडिएशन में, derive expression for the shape factor of the cavities each enclosed on its surface with a flat surface shown in figure. Calculate the net radiative heat transfer from the cavities if h is equal to 20 centimeter, d diameter is equal to 15 centimeter, temperature inside the surface of the each cavity is 400 degree centigrade and the emissivity of each cavity surface is 0.8. ये बेसिकली हमारा एक सिलेंड्रिकल कैविटी हम लोग को दे रखा है 3 डायमेंशनल में। अगर हम लोग देखें इसको तो यहाँ से ये डिस्टेंस h हमारी गिवन है, ये हमारी डिस्टेंस गिवन है। इसके बारे में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी किए थे, उसी को ही थोड़ा सा पार्ट को हम लोग आगे समझ रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल डी डायमीटर हमारा दे रखा है, दूसरी हमारा कॉनिकल कैविटी हमारे पास दे रखी है, सरफेस 1 सरफेस 2। अब यहाँ पे सरफेस 1 जो है, देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था तो सरफेस को हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर रखा था, यानी 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस एंड सो ऑन करके हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पे इस पूरी सरफेस को 1 ले लिया गया है, यहाँ पे पूरी सरफेस को यहाँ पे 1 ले लिया गया है और इस वाली पूरी सरफेस को 2 ले लिया गया है। इसी तरीके से इसमें देखें कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने पहले लगाए थे उसमें अलग अलग सरफेस को अलग अलग नंबर दिए गए थे। इस सरफेस को यहाँ पे 1 नंबर दिया है और ये सरफेस जो है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सरफेस है। 2 सरफेस, इस वाले सरफेस को 2 सरफेस हमारे नंबरिंग इसको दी गई है। अगर हम लोग 1 सरफेस की बात करें तो शेप फैक्टर, जाहिर सी बात है इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। क्या होता है शेप फैक्टर? F11 का मतलब क्या है कि 1 से निकलने वाली रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो 2 पर 1 पे ही पहुंच रहा है। 1 का मतलब 1 पे ही पहुंच रहा है और 1 का मतलब क्या है कि 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन जो 2 पर पहुंच रहा है विदाउट रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने देखा था, यानी विदाउट रिफ्लेक्शन क्यों हम लोग वो रेडिएशन हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है। हम लोग वन साइड एक तरीके से जो भी रेडिएशन इसमें हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन उसका यहाँ पे कर रहे हैं। तो F11 F12 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? F, जाहिर सी बात है अगर 1 के केस में एक बार रेफरेंस लेके चल रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं 1 से जितना रेडिएशन निकल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो वो, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं, अगर 3 बॉडीज़ होती तो 3 कंपोनेंट होते हैं उसके, अगर 4 होती तो बेसिकली उसके 4 पार्ट में होता। वो जितना होता 0 होता नहीं होता उसको बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जितने नंबर ऑफ बॉडीज़ हैं उसको हम लोग को उसको काउंट करके यहाँ पे चलना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉडीज़ हमारी 2 हैं, 1 एंड 2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एक से रेडिएशन अगर हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि 1 से कुछ फ्रैक्शन वो रेडिएशन निकल रहा होगा, वो निकलेगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, या तो 1 पर खुद रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, या तो 1 से निकल करके 1 पे हो रहा है, या तो 1 से निकल करके वो 2 पर रेडिएशन में वो फ्रैक्शन वहाँ पे जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, F11 और F12। F11 in the sense the amount of the radiation, the fraction of which is originating from 1 and रिवर्टिंग इटसेल्फ ऑन इट्स सरफेस, यानी 1 से निकलने वाली रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो 1 पे ही आ रहा है, और 1-2 का मतलब क्या है, एक से निकलने वाला रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो 2 पर जा रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे डेजिग्नेट कर रहे हैं F12 से। लास्ट में पे भी डिस्कशन किया था। तो जो शेप फैक्टर बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये एक ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंट पैरामीटर है जो पूरी तरीके से ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। इज इक्वल टू 1 यानी पूरा फ्रैक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होगा।
F11 1 माइनस F12 इसको इस फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने। अब दूसरे वाले सरफेस को देखें, जैसे हम लोगों ने वन सरफेस को लेके चल रहे थे वैसे यहाँ पे टू सरफेस को लेकर चलना है। हम लोग को ये मान के चलना है कि मान लीजिए सेकंड टर्म में अगर टू से कुछ रेडिएशन निकल रहा है तो उसके कौन कौन से फ्रैक्शन होंगे। जाहिर सी बात है उसके दो पार्ट होंगे, एक तो खुद के सरफेस का और दूसरा हमारा दूसरे वाली सरफेस का, क्योंकि टोटल सरफेस यहाँ पे जो हमारे पास कितनी अवेलेबल है वो दो सरफेस अवेलेबल हैं। यहाँ के केस में भी दो था तो F11 F12 लिख रखा था वहाँ पे, और यहाँ पर भी केसेस में हम लोग दो लेके चलेंगे क्योंकि F22 और F21। यानी F22 का मतलब क्या है, टू से निकलने वाला वो रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो टू पर आएगा वन वे। F21 का मतलब क्या है, टू से निकलने वाला रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो टू से निकल के वन पर जाएगा। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर F21 और F22 की वैल्यू 1 लेके चलेंगे क्योंकि पूरा जाहिर सी बात है 1 लेके क्यों चलना है, क्योंकि यहाँ पे ये मान के चलना है कि पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन्हीं दो सरफेस में हो रहा है। किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा रेडिएशन का। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग 1 का मतलब 100% लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अगर बाई चांस लॉसेस कंसिडर होता तो वहाँ पर हम लोग अलग एजम्पशन लेके चलते, अलग इक्वेशन लिखते हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, जितना भी रेडिएशन टू से निकल रहा है उसके सिर्फ दो पार्ट हो सकते हैं डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ बॉडी इटसेल्फ। यानी जितने भी नंबर ऑफ बॉडी अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग उसके पार्ट हो सकते हैं। किसी भी तरीके से रेडिएशन का लॉस किसी और जगह पे यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए उसको यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं और यहाँ पर भी उसको 1 लेके चल रहे हैं। अब F22 इज इक्वल टू 0, F22 इज इक्वल टू 0 इस सरफेस में हम लोग लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं, देखिए टू एक फ्लैट सरफेस है, टू एक पूरी तरीके से फ्लैट सरफेस है जिसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि टू से निकलने वाला रेडिएशन पलट करके रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो टू से रेडिएशन निकल रहा है वो सिर्फ या तो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। वो अगर इस पॉइंट पर भी देखें, अगर एंगल हम लोग बहुत कम कर दें तो भी अप्रॉक्सीमेट यहाँ जा सकता है। अगर एंगल 0 है, अगर एंगल अदर देन 0 है, ये एंगल अगर अदर देन 0 है तो जाहिर सी बात है अदर देन 0 एंगल के लिए रेडिएशन जो है किसी भी कंडीशन में यहाँ से निकल के वन बॉडी पर ही आएगा। अगर यहाँ से निकल के उसी बॉडी पे जाना है तो जाहिर सी बात है एंगल को 0 करना पड़ेगा। एंगल को 0 करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे इफेक्टिव सरफेस हम लोग को नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दो से निकलने वाला रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो टू पर जा रहा है वो 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि दो से निकलने वाला रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ पूरा वन सरफेस पे हो रहा है, उसी सरफेस पे नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आई हम लोग लगा लें, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे आई लगा लें तो आई में हम लोग क्या होगा कि वो आँख अपनी आँख को नहीं देख सकती, यानी ये सरफेस खुद अपनी सरफेस को कभी नहीं देख सकता। ये सरफेस अपनी सरफेस को देख सकता है, क्यों, ये सरफेस यहाँ से देख सकता है, ये सरफेस यहाँ से देख सकता है, ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी एक सरफेस है। और ये जो सरफेस है खुद को नहीं देख सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ सरफेस पूरी तरीके से फ्लैट है। हम अगर दूसरा एग्जांपल ले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होकर के, लेकिन रिफ्लेक्शन होकर के यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वन वे एक तरीके से रेडिएशन को कंसिडर करके चलना है। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि F22 की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, F22 की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। अगर F22 की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 है तो F21 का मतलब F21 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो शेप फैक्टर है वो 1 है, लेकिन उसकी बेसिक मीनिंग क्या होगी, F21 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि वो दो से निकलने वाला जो पूरा रेडिएशन है वो पूरी तरीके से 1 पे हमें इंसिडेंट हो रहा है, पूरी तरीके से 1 पे हमें मिल रहा है। 2 पर किसी भी तरीके का कोई भी रेडिएशन हमें नहीं मिल रहा है, जब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रेडिएशन हमारा 2 सरफेस से निकल रहा है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम से F12 A2 A21 ये क्वेश्चन लिखेंगे। F12 इज इक्वल टू A2 बाई A1, F21 इज इक्वल टू A2 बाई A1। F21 की वैल्यू क्यों यहाँ पे डिसअपेयर हुई है, क्योंकि यहाँ पे F21 की वैल्यू यहाँ पे 1 लेके चल रहे थे। इसी तरीके से 1 माइनस F12 विच इज इक्वल टू दिस।
F11 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, हमारी क्या आएगी रेसिप्रोसिटी थ्योरम से 1 माइनस पाई बाई 4 डी स्क्वायर पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पाई डी एच, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एरिया ले रखे हैं हम, ले रखा है हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में एरिया के फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर बेसिकली टोटल एरिया हम लोग लेकर के चल रहे हैं A1 और A2 के फॉर्म में। इसको सॉल्व करेंगे, बेसिकली हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी 1 माइनस डी अपॉन स्मॉल डी प्लस 4h विच इज इक्वल टू दिस इक्वेशन 4h अपॉन 4h प्लस डी, ये बेसिकली हमारी इक्वेशन आएगी। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली शेप फैक्टर का वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया। कॉनिकल कैविटी, अगर उसको दूसरे पार्ट को लेकर के हम लोग चलें, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग लेके चल रहे हैं, अब इसके बारे में क्या डिस्कशन होगा, कॉनिकल कैविटी F11 1 माइनस A2 अपॉन A1। अब यहाँ पर भी एक पोर्शन वह हमारा F12 का आएगा, यहाँ पर भी एक पोर्शन हमारा F11 का आ रहा है और F12 का आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे जैसे भी पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यहाँ पर भी एरिया के फॉर्म में उसको डिवाइड करेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू दिस, ये भी हमारा एरिया हो जाएगा कॉनिकल के केस में पाई बाई 4 डी स्क्वायर पाई डी अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बेसिकली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डी अपॉन अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रेडिएटिव हीट ट्रांसफर के बारे में बात करें तो इसके लिए इक्वेशन हम ये यूज़ करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसके पहले की क्लासेस में कर रखा है। A1 T1 टू द रेज़ टू पावर 4 1 माइनस F11 1 माइनस, सो इक्वेशन पूरी तरीके से इसको हम लोगों ने डिस्कशन इसके बारे में भी पहले भी कर रखा है। तो ये इक्वेशन बेसिकली हम लोगों ने पहले के क्लासेस में हम लोग देखेंगे जा करके, तो वहाँ से हम लोग इस इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग देख पाएंगे। सिलेंड्रिकल कैविटी की बात करें F11 4h अपॉन 4h प्लस डी, इसके बारे में डेरिवेशन जस्ट अभी हम लोगों ने पीछे किया है। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, h की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू रखेंगे, बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, जो वैल्यू आ जाएगी F11 की वो 0.842 आ जाएगी। Q1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एरिया एमिसिविटी और सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे दे रखी हैं, इस इक्वेशन में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारे पास जो हीट आएगी बेसिकली वो हमारी 197.84 वाट यहाँ पे आएगा। अगर कॉनिकल कैविटी के बारे में, सिलेंड्रिकल कैविटी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो गया। कॉनिकल कैविटी में देखा जाए हम लोग को तो F11 की वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली थी, कितनी निकाली थी 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.15, डी की वैल्यू रखी है यहाँ पे, अंडर रूट 4h की वैल्यू रखी है 0.2 स्क्वायर प्लस 0.15 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.649। इसको इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के टर्म में और हम लोग के पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो बेसिकली हमारी ये आएगी 188.63 वाट। इस वाले इक्वेशन को देख लेते हैं। द रेडिएशन शेप factor of circular surface of a thin hollow cylinder of 10 centimeter diameter and 10 centimeter length is 0.1716. What is the shape factor of curved surface of the cylinder with respect to itself? अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशन वैल्यूज़ निकाली थी वैसे वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन हमें दे रखा है, ये आपका सर्कुलर पोर्शन है, ये आपका सर्कुलर पोर्शन है और ये हमारा 3 लेके चल रहे हैं हम लोग, इसको पार्ट 1 लेके चल रहे हैं, इसको पार्ट 2 लेके चल रहे हैं और इसको बेसिकली हम लोग पार्ट 3 लेके चल रहे हैं। जो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हमारी गिवन है L डिस्टेंस के लिए। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, रेडियस, जितनी रेडियस यहाँ पर है उतनी रेडियस यहाँ पे है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी दे रखी है
10 सेंटीमीटर। शेप फैक्टर F12.1716 हमारा दे रखा है यहाँ पे, F12 F21 F12 F21। अब देखिए F12 F21 यहाँ पे इक्वल कर रखा है हम लोगों ने, क्यों लिखा इसको इक्वल कर रखा है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग ये जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर हमें दे रखा है ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है, यानी ये सर्किल इस सर्किल के एरिया के बराबर है बेसिकली हम लोग मान के चलें, क्योंकि रेडियस बराबर है हमारे पास। अगर रेडियस बराबर है तो जाहिर सी बात है एरिया भी बराबर होगा। ये पूरा सिमेट्रिकल है, किसी भी तरीके से कोई भी इंक्लिनेशन यहाँ पे नहीं दे रखा है, ये पैरेलल सर्फेसेस हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इसको रेफरेंस लेके चलें जो, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा पूरी तरीके से उसका वो फ्रैक्शन जो किसी भी और सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा इज इक्वल टू होगा, अगर इससे हम लोग देखें कि इससे रेडिएशन जितना निकल रहा है तो इससे वही फ्रैक्शन बराबर होगा इससे निकल के किसी और सरफेस पे पहुंचने के लिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारी सिमेट्री है और सारी वैल्यूज सर्किल हमारे बराबर हैं और ये लाइनें हमारी पैरेलल हैं। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे डिस्टर्बेंस इरेगुलरिटी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे, और क्योंकि हमारे जो ज्योमेट्री को और क्योंकि हमारा जो शेप फैक्टर होता है वो ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री इसके सिमेट्रिकल है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि बेसिकली F12 इज इक्वल टू F21। शेप फैक्टर सरफेस के लिए देखें हम लोग, अगर 1 के करस्पॉन्डिंग देखें तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने जैसे पहले देखा कि अगर 1 के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो 1 से निकलने वाली जितने भी रेडिएशन हो रही हैं उसके 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट यहाँ पे क्यों हो रहे हैं, पहले वाले पार्ट में हमारे 2 पार्ट हो रहे थे, क्योंकि टोटल सर्फेसेस हमारी जो थी वो 2 थी। यहाँ पर जो टोटल सर्फेसेस हैं हमारी वो यहाँ पे 3 है, देखिए 1 2 और 3, यानी जो टोटल रेडिएशन होगा किसी भी सरफेस से निकलने वाला जो रेडिएशन होगा उसके बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट होंगे, 1 2 और 3। 3 पार्ट कैसे होंगे, एक तो यहाँ से अगर लेकर के चले रेफरेंस 1 से निकलने वाला रेडिएशन पलट करके 1 पे आ सकता है, 0 होगा ये बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन 1 से निकलने वाला रेडिएशन हो सकता है 1 पे ही आ जाए, और 1 से निकलने वाला रेडिएशन का वो पार्ट 3 पे भी जा सकता है, 1 से निकलने वाला रेडिएशन का कुछ पार्ट 2 पर भी जा सकता है, यानी इसके 3 बेसिकली यहाँ पे पार्ट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 3 शेप फैक्टर हम लोग लेके चल रहे हैं, F11 F12 F13 इज इक्वल टू 1 पूरा पार्ट, यानी किसी तरह की लॉसेस नहीं हो रहा है यहाँ पे रेडिएशन का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं कि बेसिकली जो 1 से निकलने वाला जो फ्रैक्शन है 1 पे पहुँच रहा है तो उसको हम लोग F11 लेके चल रहे हैं। 1 से निकलने वाला रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो 1 से निकल के 2 पर जा रहा है उसको हम लोग F12 कह रहे हैं, यानी F12। F13 1 से निकलने वाला रेडिएशन का वो फैक्टर जो 1 से निकल के 3 पे जा रहा है, 1 से निकल के 3 पे जा रहा है, ये भी 3 है। अगर वो 3 है तो बेसिकली पूरा सर्कुलर एक फॉर्म होगा, तो ये भी हमारा 3 होगा, इसलिए ये रेडिएशन ऐसे भी जा सकता है। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं तो उस तरीके से उसको लेकर के हमें चलना है। अब यहाँ पे बात होगी हमारी 1 के लिए, इसी तरीके से हम लोग 2 के लिए भी बात कर लेंगे। 2 के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली नहीं लिख रखा है क्योंकि 2 के लिए भी हमारी सिमेट्री है, F12 इज इक्वल टू F21, यानी जो भी चीज़ें F1 से निकल के जो जिस तरह के इफेक्ट हमको मिल रहा है जिससे रेडिएशन 1 से निकल के किसी का बाकी सरफेसेस में जा रहा है, सेम इफेक्ट हमको मिलेगा जब हम लोग 2 को रेफरेंस लेके चलेंगे और हम लोग ये मानेंगे कि जो रेडिएशन है हमारा 2 से निकल के बाकी सरफेसेस पे जा रहा है, यानी दोनों पे इफेक्ट हमारा बराबर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बेसिकली F12 इज इक्वल टू F21 लिख रखा था, और हमारे पास जो इक्वेशन बेसिकली है वो भी सेम इक्वेशन जैसे उसके लिए निकाल करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तीसरी सरफेस की बात हम लोग करें, अगर तीसरी सरफेस के लिए भी जो रेडिएशन 3 से निकलेगा उसके 3 पार्ट हो सकते हैं, नंबर ऑफ जो बॉडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उसके पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, 3 से निकल के रेडिएशन का वो पार्ट जो 3 पर आएगा। दूसरा पार्ट 3 से निकल के रेडिएशन का वो पार्ट जो 3 से निकल के 1 पर जाएगा। तीसरा पार्ट 3 से निकल के रेडिएशन का वो पार्ट जो वो फ्रैक्शन जो 2 पर जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे 3 हमारे पास इक्वेशन मिलेंगी, यहाँ पे F33 F32 F31 विच इज इक्वल टू 1, यानी पूरा फ्रैक्शन
जो रेडिएशन का है वो हम लोग लॉसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो इक्वेशन आएगी F33, F32, F31 इज इक्वल टू 1। F33 मीन्स 3 से निकलने वाला वो रेडिएशन जो 3 पर आ रहा है, 3 से निकलने वाला रेडिएशन, 2 पर जो फ्रैक्शन जा रहा है उसको F32, 3 से निकलने वाले के रेडिएशन में जो 3 से निकल के 1 पे जा रहा है उसको हम लोग F31 लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए F31 इज इक्वल टू F32, यहाँ पे ये हम लोग लेके चल रहे हैं F31 इज इक्वल टू F32। ये कहाँ से आ गया 3, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, बराबर हैं, किसी भी तरीके से पैरेलल हैं दोनों आपस में, तो हम लोग ये कहेंगे कि 3 से निकलने वाला रेडिएशन का अगर इफेक्ट 1 पे निकालना है तो वो सेम इफेक्ट होगा जो कि 1 पे मिलेगा और 2 पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों बॉडीज लगभग सिमेट्रिकल हैं या सेम है, तो इस सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। वो भी इस तरीके से बेसिकली हम लोग देखा जाए तो ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे 1 और 2 का बराबर है, इसलिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि 3 से निकलने वाला रेडिएशन का वो इफेक्ट जो 1 के लिए हम लोग काउंट करेंगे, वही सेम इफेक्ट 3 से निकलने वाले रेडिएशन के लिए 2 के लिए हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। इसीलिए 3 से निकलने वाला रेडिएशन जो 1 पे पहुंचेगा उसका वो फ्रैक्शन अगर F13 है, F13 है या F3 या 31 उसको कहें, F13 नहीं F31 कहें उसको, और 3 से निकलने वाला रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो 3 से निकल के 2 पर जा रहा है वो बराबर होगा हमारा। इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन लेके चलेंगे हम लोग F31 इज इक्वल टू F32 लेके चलेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो यहाँ पे ऐसी आएगी, F11 F22 इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, F11 F22 यहाँ पे 0 लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं उसको थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे 1 से निकलने वाला रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो 1 पे मिलेगा, जो 1 पे पहुंच रहा है, 1 से निकल के 1 पे पहुंच रहा है, रिफ्लेक्शन के अदर देन रिफ्लेक्शन की बात हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं 1 वे, यानी 1 वे रेडिएशन अगर 1 से निकल रहा है तो पलट करके 1 पे कितना पोर्शन जा रहा है वो फ्रैक्शन हमें बताएगा F11, उसको हम लोग 0 लेके चल रहे हैं यहाँ पे। क्यों लेके चल रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, जैसे भी हम लोगों ने पहले अभी देखा कि जो फ्लैट सरफेस है, अगर फ्लैट सरफेस के केस में जो भी रेडिएशन निकलता है वो पलट करके उस सरफेस पे हम लोग उसका इफेक्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट 0 होता है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि F11 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि 1 से निकलने वाला वो रेडिएशन का वो पार्ट, वो फ्रैक्शन जो 1 पर आ रहा है वो 0 है, यानी पूरा रेडिएशन 1 से निकलने वाले रेडिएशन के सिर्फ 2 पार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। एक पार्ट हमारा 0 हो गया, वो अगर शुरुआत में उसको कंसिडर किया था लेकिन बाद में वो हमारा 0 हो गया। तो जाहिर सी बात है, अब इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल कंडीशन में कि 1 से जो फ्रैक्शन हमारा रेडिएशन का निकल रहा है उसके बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट हो रहे हैं। पहला पार्ट क्या है 2 पर जाना, दूसरा पार्ट क्या है 3 पर जाना, और 1 पे जाने वाले पार्ट को हम लोगों ने 0 बोल दिया है। यानी पूरी तरीके से जो 1 से निकलने वाले रेडिएशन का जो 2 पार्ट हो रहे हैं बेसिकली, एक 3 के लिए और एक 2 के लिए। सिमिलरली कंडीशन हम लोग 2 के लिए अप्लाई करेंगे। 2 से निकलने वाला रेडिएशन जो 2 पर जाएगा उसको हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, या हम लोग 0 बेसिकली लेके चल रहे हैं, लेके नहीं चल रहे हैं, बेसिकली ये हो रहा है ऐसा, इसलिए यहाँ पे 0 लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि 2 से निकलने वाला रेडिएशन जो है पलट करके 2 में बेसिकली नहीं आएगा, और उसके यानी यहाँ बेसिकली 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट क्या होगा, 2 से निकलने वाला रेडिएशन का वो पार्ट 3 में जा सकता है, और 2 से निकलने वाले रेडिएशन का कुछ पार्ट 1 में जा सकता है। यानी बेसिकली हमारे पास 2 फ्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको 0 लेके चल रहे हैं और 2 फ्रैक्शन हमारे पास होंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, F31 इज इक्वल टू 1। ये पहले वाली इक्वेशन है, हमारे पास रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, A1 F13 A3 F31। F31 which is equal to F13 into रेसिप्रोसिटी थ्योरम। एरिया के फॉर्म में उसको डिवाइड करेंगे, A1 by A3 which is equal to F13 into pi r square डिवाइड बाय 2 pi RL, pi r square डिवाइड बाय 2 pi RL। यहाँ पे इसको रेशियो लेंगे अगर, तो हमारे पास बेसिकली जो इक्वेशन आ जाएगी वो यहाँ पर ये आ जाएगी। यहाँ पे A1 की बात करें, A1 A3, तो यहाँ पर ये बेसिकली 1 के लिए एरिया ले रखा है हम लोगों ने सर्कुलर के फॉर्म में पाई आर स्क्वायर, और 3 के लिए हम लोग बेसिकली उसका पूरा एरिया उस तरीके से लेंगे जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है 2 पाई आर एल के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसको
किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करके r/2l के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। F13 विच इज इक्वल टू F1 माइनस 1 माइनस F12, F11 इज इक्वल टू 0 पहले डिस्कशन कर चुके हैं। 1 माइनस 0.1716, 0.8284, F31 इज इक्वल टू 0.8284 5/2 इंटू 10। दिस इक्वेशन यहाँ पे लिख रखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वैल्यू आएगी, जैसे पहले वाली क्वेश्चन में डिस्कशन किया था 1 माइनस 2 इंटू 0.2071 0.58। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे शेप फैक्टर को हम लोगों ने कैलकुलेट किया और किस तरीके से शेप फैक्टर से हम लोग यूज़फुल होता है किसी भी रेडिएशन के फॉर्म में, और किस केस में शेप फैक्टर की वैल्यू हम लोग 0 लेके चलते हैं, किस कंडीशन में शेप फैक्टर के हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, और पूरी तरीके से शेप फैक्टर जो है न्यूमेरिकल किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया। आगे के क्लासेस में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।